हुए, ठीक है। अब भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना। देखो हमारे सामने झूठ मत बोलियो, नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी चढ़ाती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे हैं तो फूल उनके सामने रखती होगी, ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में, ऐसा भगवान के साथ, भगवान के चारों तरफ ऐसा फूल जमाए। बोलो सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, वो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया। भगवान को तो डंडी पकड़ाई, पकड़ के रखा। भगवान को तो डंडी। और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ा रही, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो? रोज की रोज कांटे की डंडियां मेरे को चुबा चुबा के चली जाए। कई लोग कहते हैं भगवान तुमने ये लड्डू रखा था, मैंने ठाकुर जी तुमने लड्डू नहीं खाया, भगवान तुमने ये पेड़ा नहीं खाया, भगवान तुमने ये झारी जी का जल नहीं पिया। भगवान के मन तो खूब करता पीने का, पर करूं क्या? जब जब मैं आगे बढ़ता हूं डंडी चुभ जाती है, इसलिए नहीं जाता। इसलिए वैष्णव धर्म में, पुष्टि मार्ग में तो फूल भी पूरा भगवान को नहीं चढ़ाते, उसकी पंखड़ी को निकाल कर, फोल्ड कर कर, तैयार कर कर, सुई में डालकर, फिर गुंज माला तैयार कर कर भगवान को चढ़ाई जाती। एक पत्ती के 4 भाग मोड़े जाते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो हो गया हो जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। समर्पण हो, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। पूरे देवताओं के मंदिर में हमने देखा, तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहां पे जो भी फूल चढ़ा मिलेगा वो भगवान के सामने ऐसा जमा हुआ मिलेगा। भगवान की ओर मुंह नहीं। फूल का मुंह किसकी साइड है? आपकी साइड। डंडी का मुंह भगवान जो। अब किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मुंह मिलेगा और फूल सामने। समर्पण क्या? समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोलो तो जम के मालूम है? क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते, तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ये कैसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण, शिव का समर्पण। बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1 लाख भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। 1 लाख भी चढ़ा तो भी स्वीकृत नहीं है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी हो गई ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी नहीं। अब एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत कुछ देगा। अभी तक डंडी दी थी इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता। कल चले पुष्प, पुष्प कहता है भगवान से,
भोलेनाथ से, पुष्प करा नारायण से, पुष्प करा ठाकुर जी से। फूल अपने अपने मन की बात शंकर से नहीं कह सकते, तो फूल कहता है, फूल कहता है प्रभु जैसा मैं कोमल हूं, चढ़ाने वाले को इतना कोमल बनाकर रखना। प्रभु जैसे मुझ में सुगंध है, चढ़ाने वाले को इतना सुगंधित बनाकर रखना, उसकी जगत में इतनी सुगंध रखना, इतनी सुगंध रखना कि जितने बदबू वाले हैं वो भी भग जाए और ये सुगंध और फैल जाए। मतलब जलने वाले जितने हैं सब भग जाए, इतनी सुगंध। प्रभु इतना सुंदर मुझे समर्पित करा, इसका जीवन भी सुंदर बनाकर रखना। फूल करा शिव से, पुष्प करा ठाकुर से, पुष्प करा लाडला से। अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लो, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ाओ, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था। महाराज बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो, पर किसी के बगीचे से तोड़कर बिना पूछे चोरी कर मुझे समर्पित ना करना, मुझे समर्पित बिल्कुल ना करना। इसलिए शंकर की कथा कहती है कि मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ, घर से पानी लेकर जाओ तो शंकर प्रसन्न होंगे। मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर तुम शंकर को जिंदगी भर चढ़ाओगे, शंकर प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं प्रसन्न। तुमने मंदिर का उठाया लोटा और मंदिर की भगवान को दे दिया, तुम्हारे घर में आया कोई और तुम्हारा सामान उठा के तुमको दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोले तो सरी तुम्हारे ही मोबाइल उठा के एक लिफाफे में पैक करके तुमको दे दे, जी जी गिफ्ट, जी जी क्या आग लग जाए, हमारा ही मोबाइल चोर के दे दिया। बता ये कहां का तरीका? अच्छा लगेगा? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा सुन क्या है, शाम को मेरा मित्र आएगा भोजन करने, हाओ आन दो, तो सुन ये चप्पल छुपा के रख देना, गुलदस्ता उठा के रख दे, वो घड़ी छुपा के रख दे। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा मित्र चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, नहीं वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर अपन है, चोर हम है, वस्तु हम चोर है। तो समर्पण जो दे रहे हो भगवान को। महाराज चंद्रसेन शिव की आराधना में लगा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, अविरल भक्ति चंद्रसेन का, अविरल करो भक्ति में दिखावा मत करना। पड़ोसन 16 सोमवार के उपास करे तो उसको देखकर उपास मत करना। उसने 16 सोमवार करे तो तुम सोचो मैं भी कर लूं। उससे पूछा तूने काय के करे, तो क्या मैंने तो मिस्री के करे। अब इसने भी मिस्री के कर लिए, 14 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। भगवान शंकर बोले काय को कर लिए, मेरे उपास करने की भी जरूरत नहीं, मेरे ऊपर एक लोटा पानी चढ़ा देती प्रसन्न हो जाता। क्यों दिखावे से शिव प्रसन्न नहीं होते साहब, दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं है साहब, शिव प्रसन्नता नहीं। शंकर को प्रेम, शंकर को वात्सल्यता, शंकर को करुणा, शंकर को स्नेह, दिखावा नहीं।
शिव कह रहे हैं मेरे पास में दिखावे से ना, मैं मिल जाता हूं बिना दिखावे के। कोई एक बार दिल से पुकार ले, कोई दिल से पुकारे तो मैं मिल। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप राजा श्वेत जैसे बुलाते नहीं, वो मिलेगा। भक्ति प्रबल हो तो भगवान सम्मुख में आए, सम्मुख। अब यदि भाव निर्मल होगा तो भगवान सम्मुख होगा, महाराज नहीं होगा तो कहां। चंद्रसेन ने भगवान की भक्ति करी। शंकर भगवान के मणिभद्र जी जो शंकर के गण हैं, भगवान शिव के गण, मणिभद्र जी से उनका प्रेम बढ़ गया। मणिभद्र जी से जब प्रेम बढ़ा तो मणिभद्र ने कहा, अरे चंद्रसेन तुम यहाँ निवास करते हो, चिंता मत करो। आज तुम रोज शंकर के मंदिर आए हो, प्रतिदिन शिव की तुमने आराधना करी है, प्रतिदिन तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, प्रतिदिन तुम शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करे हो, तुम चिंता मत करना। मणिभद्र जी बोल रहे हैं अब तुम शंकर के हो गए हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आप यहाँ पर विराजमान हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए निवेदन है, आपके मनोकामना है, कोई बात अगर आपकी इच्छा है, कोई मन में अच्छी अभिलाषा है, जब शंकर के मंदिर में जाओ तो चौखट पर चढ़ने से पहले, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने से पहले अपने मन की कामना कर लेना, क्लेश नहीं, मन की कामना। अंदर जाओगे, मणिभद्र जी से कहते, मणिभद्र खुद खबर कर देंगे अंदर ये आया क्यों है, क्यों पहुंचा, किस लिए आया। किसी ने पूछा महाराज जी भगवान के मंदिर जाने से दुख कट जाता है क्या? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल मंदिर जाने से दुख नहीं कटेगा, तुमने अगर मंदिर जाने का मात्र विचार ही कर लिया तो ही दुख कट गया, तभी तो आप मंदिर की चौखट पे पहुंचे हो। अगर दुख रहता तो दुनिया में कोई मंदिर तक जा पाता, कौन पहुंच पाता। किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखा था अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाइए, आपका मन गंदा हो तो मंदिर जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, बच्चा जब जब खड्डे में गिरता है, बच्चा जब जब गंदगी में गिरता है, उसको पड़ोसी कभी साफ नहीं करता, उसको पड़ोसन कभी नहीं नहलाती, पड़ोसन कभी कपड़े नहीं बदलती, उसके कपड़े अगर बदलेगी तो माँ और बाप ही बदलते हैं। उसी तरह जब मन गंदा हो तो मंदिर जरूर जाना, क्योंकि जगत का बाप है वो आपके भी जीवन के कपड़े बदल देगा, वो बदलने के लिए तैयार है। मन गंदा हो पहुंचे उसकी चौखट तक, उसकी चौखट वो कहो ना, हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। हरि वृंदावन में यमुना बहत है डुबकी, पर डुबकी लगाने को तो जी चाह रहा, पर जितने कपड़े पहन के गई थी पहले किसी को संभलाई है, ए भैया बैठे रहना मैं नहाने जा रही, क्योंकि यमुना नहा रही पर चोटे पे ध्यान, नहाओ मालूम पड़े मैं लगाऊं डुबकी, ये ले गया उपकी, अपन डुबकी और ये ले बढ़िया बात। बांके बिहारी के मंदिर में 2-3 जगह पे लिखा हुआ है, अपना मोबाइल, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स संभाल के रखो। बोलो सही है कि गलत है? एक भी जगह पे लिखा था अपना दिल संभाल के रखो, कहीं लिखा था नहीं, क्योंकि मंदिर वालों को भी मालूम है कि ये अगर वस्तु में संभालने में लग जाएगा तो अपना दिल बिहारी जी को नहीं दे पाएगा और धक्के खाकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने लिख दिया मोबाइल पर्स संभालो, और मोबाइल पर्स संभालने में अगर लग गया
दिल परमात्मा को नहीं दे पाया, क्योंकि बार बार ध्यान कहां जाएगा। बोलो दिल से, बोलो जरा अच्छे से बोलो।